आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यूपी में बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई। चलिए मान लीजिए बीएसपी तो बीजेपी के गठबंधन में नहीं थी। मैं बताता हूं दो लोगों का नाम जो गठबंधन में थे और किस तरह से उन्होंने बीजेपी को जीताया। पहला नाम ममता बनर्जी का। सोचिए पश्चिम बंगाल में 10 सीटें जीती है बीजेपी, 10 सीटें। यूपी में तो फिर भी लगभग 30 सीटों पर मायावती जी के उम्मीदवार ने, सवर्ण उम्मीदवारों ने जमकर वोट काटा और बीजेपी को हरा दिया। 30 सीटों पर बीएसपी की वजह से सपा जीती है। 30 सीट बता रहा हूं, जहां सवर्णों को टिकट मिला था और वहां जमकर वोट काटा उन्होंने बीजेपी का और बीजेपी हार गई। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही थी और वो कहते हैं हम गठबंधन में, और वहां 10 सीटें जीत गई बीजेपी। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत रही थी, आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रही थी और वहां भी बीजेपी जीत गई। अब बताइए 15 सीटें और बीजेपी का कम हो जाता, बंगाल का 10 और पंजाब का 3-4, और ये लोग करते हैं बात। खैर चलिए हम ले चलते हैं आपको ईवीएम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा कि अब ईवीएम सब कुछ ठीक हो गया। अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम न होता तो 240 भी आपको ना आता, और लोग इसके लगातार सबूत दे रहे हैं। मैं कुछ आपको ट्वीट्स बताऊंगा जिसके बाद आप हिल जाएंगे। लेकिन सोचिए अभी भी यूट्यूब ईवीएम पर जैसे ही खबर आप बात करेंगे वैसे ही वो आपको दिखाना बंद कर देता है। लेकिन ईवीएम को लेकर देश भर में राष्ट्रीय इशू बनाने वाले भानु प्रताप जी ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ईवीएम को लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन छेड़े जाने की बात कही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ को लेकर एक चीज आप माइंड कीजिएगा कि कहीं कोई उत्साह, कहीं कोई लोगों में खुशी, मिठाई बांटना, लड्डू बांटना, पटाखे फूटना, ऐसे लगता है जैसे पूरा देश गमगीन है और किसी को कोई मतलब नहीं है कि हम चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये बात तो तय हो गया कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को बाहर करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। कांग्रेस भी तैयार थी, आरजेडी भी तैयार थी, अखिलेश यादव भी तैयार थे, जेडीएस भी तैयार थी, चंद्रबाबू नायडू भी उस समय उनके टच में थे, नवीन पटनायक तक टच में थे। नीतीश कुमार ने एक बड़ा कुनबा बना दिया था और वो सर्वमान्य नेता थे। लालू यादव भी उनके टच में थे। लालू उन्होंने तय किया था कि तेजस्वी अब मुख्यमंत्री होंगे और मुझे राष्ट्रीय कन्वेनर बनाया जाए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। लेकिन सोचिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम आगे किया और कांग्रेस आज भी राहुल के मुंह से बाहर नहीं निकल रही है। अभी भी कांग्रेस को लग रहा है कि 5 साल बीजेपी चलने दीजिए, अगली बार राहुल प्रधानमंत्री। अब बताइए बी टीम कौन है? तो राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना है। जबकि राहुल गांधी से जब मेरी मुलाकात हुई थी वो खुद श्योर नहीं थे कि हम बीजेपी को हरा पाएंगे। बीजेपी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की है, उसके बाद तेजस्वी यादव की है, नायडू की है, नीतीश जी ने 12 सीटें झटका है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक नाराज हैं, सवर्ण समाज के लोग नाराज नहीं हैं। आप सोचिए, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना। मैं फिर कह रहा हूं इस देश में अब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये गांठ बांध लीजिए। किस तरह से खड़गे जी को एकदम दूध में पड़ी मक्खी की तरह साफ कर दिया गया है। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी के अलावा और कोई नाम नहीं ले रहा है किसी और का। खड़गे जी लगता है जैसे किसी नेपथ्य में चले गए हैं। तो यही इसीलिए मान्यवर साहब सांपनाथ और नागनाथ कहते थे। खैर सोचिए इलेक्शन कमीशन के अविनाश मिश्रा ने ट्वीट किया, अनोखा चुनाव आयोग, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतगणना खत्म हो गई, गिनती पूरी हो गई, तब 7वें दौर का टर्नआउट चुनाव आयोग ने 6 जून को जारी किया है। 6 जून को बताया है कि 63% मतदान हुआ है। सोचिए ये है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ये है ईवीएम से चुनाव कराने का फायदा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 6 जून को आंकड़े जारी हुए। अविनाश मिश्रा ने एक और ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अलीगढ़ में 11,37,000 वोट पोल हुए, 51 वोट की काउंटिंग हुई, 11,31,000, 5,896 वोट। सोचिए वहां टोटल पोल हुआ था, टोटल वोट काउंटेड हुआ, घट गया, माइनस हो गया। सोचिए तिरुपति में, बलूर घाट में, आरामबाग में, हमीरपुर में, कांकेर में, जयपुर रूरल में 12,38,818 वोट पोल हुए, 12,37,000। तो सब कहीं वोट घटा है, कहीं ज्यादा बढ़ा है।
सवाल है कि ये ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री ने जब तंज किया तो अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया, वो भी ट्वीट्स आपको बताऊंगा। और आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस के 4 और लोकसभा और 11 के राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा पद इसीलिए चाहिए। तो सोचिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे। अब क्या कहेंगे बीजेपी समर्थक? इन लोगों को दलित पिछड़ों से सिर्फ प्रॉब्लम है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो ईवीएम है उसको किसी भी कीमत पर लोग अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इंडिया गठबंधन का दावा था कि वो ईवीएम खत्म करेंगे, और अखिलेश या सोचिए ईवीएम में वोट पड़े 11,51,038, वोटों की गिनती हुई 11,51,847। ईवीएम में वोट पड़े 11,36,538, वोटों की गिनती हुई 11,40,349। चुनाव आयोग जी कृपया क्लियर करे कि 108 लाख वोट कैसे बढ़ गए ईवीएम में। सोचिए, इस तरह से 108 लाख वोट ईवीएम में बढ़े, आपको अब भी शक नहीं होता है? अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ईवीएम न होता तो बीजेपी नील बटे सन्नाटा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया है, और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का स्वार्थ सबसे ज्यादा कांग्रेस को था, और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से नीतीश कुमार बाहर हुए हैं, और आज नतीजा है कि बीजेपी सत्ता में आ गई है। तो इसलिए बीएसपी को जो लोग बी टीम कहते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ज्यादा गद्दारी तो उन लोगों ने की है जो गठबंधन के नाम पर लड़। सोचिए, अलीगढ़ में 5,896 वोट, मतलब सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा खबर चल रही कि किस तरह से चुनाव में वोटों की गड़बड़ी हुई है, और चुनाव आयोग ने वोट बताया कितना और गिनती कितनी हो गई है। तो इस सब पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। शायद कोई हो जो चुनाव आयोग को लेकर जाए सुप्रीम कोर्ट, ये सब डेटा दे। और ईवीएम के कारण ही भाजपा 240 जीती है। ईवीएम में बेईमानी होती है, और ये बात सत्य है। अखिलेश यादव ने यह बात डंके की चोट पर कही है। खुद मोदी जी समेत भाजपा के तमाम शीर्ष नेता पूर्व में ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव होना चाहिए, इस बात पर हम आज भी अडिग हैं। ईवीएम के बिना तो यूपी में भाजपा की 10 सीट भी मुश्किल है। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। तो अखिलेश यादव अब खुलकर आमने सामने हैं। पीडीए का नारा दिया था पिछले दलित अल्पसंख्यक तेजस्वी यादव से चूक हो गई। उन्होंने जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर बड़ा दिल नहीं दिखाया, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ईवीएम को लेकर आज भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है देश में, और लोगों को लगता है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। अब मैं आपको लगातार दिखाऊंगा कि किस तरह से इस बार जो सरकार बन रही है उसमें दलित पिछड़ों के पोर्टफोलियो में कितना बदलाव आया है। क्या बीजेपी कुछ अधिकार भी देगी या सिर्फ आपको झुनझुना ठहराएगी, ये बात तो तय है। लेकिन जिस तरह से दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरह से एकजुटता बनी है, उससे तो साफ है कि आने वाले समय में एकजुटता और दिखेगी। ये बात तो तय है कि चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं। क्या बीजेपी उनको साधने की कोशिश करेगी? तो दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा नाराज थे, और इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और ये देखिए, तो इकबाल बहुत बड़ी बात, सरकार नहीं बदली, लेकिन ये जो उसका खौफ था, ये जो था कि ये तो रगड़ देंगे, खत्म कर देंगे, वो चला गया है। और वो बहुत बड़ी बात, मैं बार बार कहता हूं, इकबाल बहुत बड़ी बात होती है। वो इकबाल चला गया। और अगर मैं मुसलमान होता, मैं कैसे इस चुनाव को देखता, दुख दुख करता था दिल कई लोगों का, है ना। और इतना तो लगा होगा, एक दोस्त ने कहा कि ऐसा लगता है कि हवा में ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ गई। एक मुसलमान के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि उसे क्या लगता होगा कि यार ये सब कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सब हो रहा है, और इस देश की जनता उस पे दनादन ठप्पा लगाए जा रही है। मैं कौन हूं इस देश में, मेरी क्या वजूद है? सोचिए, तो जोगेंद्र यादव जैसे लोग मीडिया को जिम्मेदार बता, लेकिन सोचिए दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक किसानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, लेकिन जब मलाई खाने की बारी आएगी तो फिर ये लोग पीछे छूट जाएंगे।
आज दिल्ली में नीट यूजी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, ये देखिए। तो बीजेपी को लेकर अब लोग एग्रेसिव हो गए हैं, बीजेपी के खिलाफ लोग बात करने लगे हैं, धरना प्रदर्शन का दौर वापस आ गया है और लगता है कि जंतर मंतर पर फिर से एक बार लोग सामने आएंगे। और ये बात तय है कि दो लोगों के न चाहने की वजह से नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, अरविंद केजरीवाल। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इन दोनों को कोई बी टीम नहीं कहेगा। तो जो भी दल है उसके जो सवर्ण लीडरशिप है वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता में बीजेपी रहे। काश राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का मोह त्याग पाते तो आज बीजेपी सत्ता में न होती। देखने वाली बात होगी कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी नाराज है बीजेपी से, मंत्रिमंडल में उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है और क्या जो मलाईदार पोर्टफोलियो है, जो मलाईदार पद है, वो बैकवर्ड के हिस्से में आएगा या सवर्ण समाज का भी उस पर कब्जा रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।